प्राचीन काल में तपस्वी आर्षि वशिष्ठ अपने तपोवन में ध्यान मग्न रहते थे। उनके आश्रम के पास ही एक विशाल जल प्रवाह था जो सूर्य की किरणों में सोने की तरह चमकता था। आर्षि का जीवन संयम और तपस्या में बीत रहा था, लेकिन नियति की चाल कुछ और ही थी। एक दिन जब आर्षि अपनी साधना में लीन थे, एक स्त्री उनके आश्रम में शरण मांगने आई। उसका नाम था अनुपमा। अद्वितीय सौंदर्य, गहरी आंखें और चेहरे पर असीम करुणा। मुनिवर, मैं अपने जीवन की शांति की खोज में हूं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? उसने करुणा भरी दृष्टि से पूछा। आर्षि ने गहरी सांस ली। वे किसी स्त्री के इतने समीप कभी नहीं आए थे, लेकिन धर्म और कर्तव्य की भावना से उन्होंने उसे आश्रम में रहने की अनुमति दे दी। दिन बीतते गए। अनुपमा आश्रम की सेवा में लीन हो गई। उसने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसकी लगन और भक्ति देखकर आर्षि वशिष्ठ प्रभावित हुए, लेकिन नियति कुछ और चाहती थी। एक दिन जब पूर्णिमा की चांदनी जल में प्रतिबिंबित हो रही थी, अनुपमा ने पूछा, क्या आत्मा प्रेम से भी मुक्त हो सकती है? ऋषि ने उत्तर दिया, आत्मा प्रेम में बंधती नहीं, वह प्रेम से मुक्त होती है। तो क्या प्रेम त्याग है? अनुपमा ने आगे पूछा। ऋषि की साधना डगमगा गई। उनके भीतर एक अजीब सा आकर्षण पनपने लगा था। ऋषि ने अपने मन को वश में करने का प्रयास किया, लेकिन अनुपमा की आंखों में जो करुणा थी वह उन्हें विचलित कर रही थी। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, यह मोह है, प्रेम नहीं। यह मेरी तपस्या को भंग कर रहा है। अनुपमा स्तब्ध रह गई। यदि यह मोह है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन यदि यह प्रेम है तो आप मुझे कभी भुला नहीं पाएंगे। ये कहकर अनुपमा जल में कूद गई। आर्षि ने जब यह देखा तो उनका हृदय चीत्कार कर उठा। उन्होंने अपनी शक्ति से जल को रोकने का प्रयास किया, लेकिन तब तक अनुपमा प्रवाह में विलीन हो चुकी थी। गहरी पीड़ा में आर्षि ने जल को श्राप दिया, आज से यह जल मेरे प्रेम का प्रतीक रहेगा। जब तक यह प्रवाहित रहेगा, मेरी साधना इसकी लहरों में जीवित रहेगी। और इस तरह वह नदी अनुपमा गंगा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ऋषि वशिष्ठ ने फिर कभी किसी को अपने पास नहीं आने दिया। वे हर दिन उसी नदी के किनारे ध्यान करते और जल में अनुपमा के प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करते। उनका प्रेम मोह नहीं था, लेकिन त्याग भी नहीं था, वह बस अमर हो गया था। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।